नमस्ते दोस्तों। कई भाइयों ने एक प्रश्न किया था कि जो नासिका औषधि है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे बनाई जाती है, इसके उपयोग क्या क्या हैं और कैसे आजकल जो चल रहा है दौर पंचगव्य का उसमें सिद्ध हो सकती है, ये कितनी लाभदायक साबित हो सकती है। तो इस बारे में थोड़ा अपना विचार रखना चाहूँगा। देखिए, नासिका औषधि का माने ये होता है नाक में डालने वाली औषध, उसको बोलते हैं नासिका औषधि। और आयुर्वेद के ग्रंथों को आप देखोगे तो उसमें घी और तैल दो प्रकार के द्रव्य ऐसे होते हैं जो नाक के द्वारा डाले जाते हैं और नस्य कर्म में उसका प्रयोग होता है। तैल के बारे में ऐसा विधान है कि सबसे अच्छा तैल जो बताया जाता है अणु तैल। अणु तैल प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद नाक में डालना चाहिए। दूसरा बच गया घी। घी में सबसे उत्तम जो घी है आयुर्वेद के मतानुसार वो गाय का घी है और उससे जो पंचगव्य घृत बनता है वो नाक में डालना चाहिए। कितने रोगों में लाभदायक साबित होगा इसकी गिनती नहीं हो सकती, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। अपस्मार, मिर्गी, पीलिया हो किसी को माने कामला, उदर रोग हो आदि, मस्तिष्क की कमजोरी हो, मंद बुद्धि कोई बच्चा हो, उनके लिए बड़ा अद्भुत ये तेल और ये घृत साबित होगा। अब इसको बनाना किस प्रकार से उसकी विधि थोड़ी बता देता हूँ। देखिए, आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, उनमें किस प्रकार से इसकी विधि बताई गई है वो थोड़ी समझने की बातें हैं। चरक संहिता में दो प्रकार की विधि बताई गई है, एक पंचगव्य घृत नाम से और दूसरा महापंचगव्य घृत नाम से। और सुश्रुत संहिता में जो है वो केवल पंचगव्य घृत नाम से बताई गई है। अब इनमें भेद क्या है, थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च जो हुई है, मैं पहले ही कहता हूँ कि पर्याप्त रिसर्च हो चुकी है, बस उनको हमें पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए और आज के समय अनुसार उनको उपयोग करना चाहिए। बहुत पर्याप्त पुराने ऋषियों ने और अनेकों वैद्य जो हुए हैं उन्होंने अद्भुत रिसर्च की है और लिख कर के भी चले गए हैं, उनको पढ़ना चाहिए। तो क्या लिखते हैं वैद्य लोग, जो चरक का फॉर्मूला है ना, पंचगव्य घृत और महापंचगव्य घृत, इसमें थोड़ा मतभेद है। देखिए, पंचगव्य घृत अगर जो बताऊं तो उसमें केवल 5 ही चीज़ें डलती हैं। गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय के गोबर का रस और दही, ये 5 चीज़ें डलती है। इन्हीं के अंदर क्या करना होता है, घी को कढ़ाई में रख करके सारी चीज़ें घी में पचा देनी होती है, बाकी की 4। जब अंत में घी ही बच जाए तब उसको उतार करके रख लीजिए। ये हो गया पंचगव्य घृत। और चरक ने जो महापंचगव्य घृत नाम कहा है उसमें अनेक अलग औषधियाँ डाली गई हैं। वो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा मैं पहले बताना चाहता हूँ। समस्या ये है कि चरक संहिता जो है ना उसका अनेकों बार संशोधन हो चुका है पुराने काल में। वो संशोधन होते होते आज इस स्थिति पर पहुंची है कि कहीं कहीं उसमें थोड़ा मिलावट सी आ गई है और जिसके कारण वो प्रयोग करने पर भी उसके परिणाम पता चलते हैं। सुश्रुत संहिता में भी ऐसा ही हुआ है, कोई विषय कहीं कहीं पर कोई विषय में मिलावट हो जाती है, ऐसी ही बातें हैं। देखिए, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता ये दो जो ग्रंथ है, इनमें जो पंचगव्य घृत बनाने की विधि है, मैं सबसे बेस्ट अगर बताऊंगा तो वो केवल सुश्रुत संहिता की है। चरक संहिता के अनुसार मत बनाइए घी, क्योंकि उसमें लाभ नहीं मिलता। अब लाभ क्यों नहीं मिलता, देखिए, उपयोग ऐसा हुआ था। सुश्रुत संहिता का जो पंचगव्य घृत है वो 142 रोगियों को दिया गया था। बिल्कुल सेम रोगी थे, कुल मिलाकर के देश काल ऋतु परिवर्तन सब कुछ उनके अंदर समान था। उसमें ऐसा दिया गया 142 रोगियों को, रिजल्ट मिला 132 रोगी ठीक हो गए बिल्कुल अच्छी तरह से। अब जो चरक संहिता में महापंचगव्य घृत जो नाम कहा गया है उसमें उसका उपयोग किया गया था 83 रोगियों के ऊपर। 83 में से मात्र 39 रोगी ही ठीक हो पाए। अब आप ही देखिए कि कौन सा घृत हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा बनाने के लिए।
बस कुछ नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है। वो कारण भी मैं बता देता हूँ कि चरक संहिता का जो फॉर्मूला है वो क्यों काम नहीं किया रोगियों के ऊपर। देखिए, चरक संहिता चिकित्सा स्थान में ये 10वें अध्याय का 16 से 22 तक पंचगव्य घृत का जो फॉर्मूला है वो वहाँ पर मिलता है। उसमें जो लिखा है, एक द्रव्य जो डाला जाता है औषधियाँ उसमें, उनमें एक द्रव्य निचुल है। निचुल को अगर हिंदी में कहें तो जलवेतस भी बोल देते हैं। अब समस्या क्या होती है, अपस्मार रोग, मिर्गी रोग आदि जितने भी रोग हैं ना, वो तामसी प्रवृत्ति के रोग होते हैं। अब इसमें अगर आपको इलाज करना है, शास्त्र सिद्धांत यही है कि तामसी अगर रोग हैं तो उसको ठीक करने के लिए हमको सात्विकता वाली चीज़ें देनी पड़ेगी। तो निचुल जो औषधि होती है ना, जलवेतस, वो तामसी ही औषधि है। इसलिए 83 में से मात्र 39 ही ठीक हो पाए, ज़्यादा के ऊपर ये फॉर्मूला सक्सेस नहीं हुआ। और ऐसे ही रोहिश नामक जो द्रव्य है चरक संहिता के फॉर्मूले में, वो भी गलत है। वहाँ पर भी तामसी चीज़ें उसमें डली है, तो इस कारण से भी बड़ा अलग अच्छा परिणाम नहीं देखने को मिला। और सुश्रुत संहिता को आप देख लीजिए, कुछ नहीं चेंज, सिर्फ और सिर्फ ये निचुल निकाल दिया और उसमें और रोहिश निकाल दिया, तथा अलग से आचार्य सुश्रुत ने इसमें वचा और वायविडंग 2 चीज़ें अलग से डाल दी। ये फॉर्मूला इतना ज़बरदस्त साबित हुआ। वचा जो है मंद बुद्धि बच्चों को कुशाग्र बुद्धि बनाने का सुपर हिट फॉर्मूला अगर कहूँगा तो सबसे अच्छी ये औषध होती है वचा। ये डाल दिया सुश्रुत ने तो परिणाम मिला। 142 में से 132 रोगी ठीक हो गए। और क्या चाहिए, लगभग 90 से 95% रोगी ठीक ही हो रहे हैं। तो यही तो चाहिए हमको। तो सीधी सी बात ये है, हमको जो पंचगव्य का फॉर्मूला बनाना है वो सुश्रुत संहिता के आधार पे बनाना है, ताकि रोगों के ऊपर पूर्ण विजय हम प्राप्त कर सके। अब हमने जिस प्रकार से सीखा है अपने आचार्य से, जब मैं कोर्स करता था उस समय पर जो हमें नासिका औषधि बनाने का फॉर्मूला जो बताया गया था, वो आज के हिसाब से थोड़ा ऐसा है कि 1 किलो आप घी लोगे तो उसमें 10% सब चीज़ें डलेंगी अलग से। 4 चीज़ें जो हो गई, गौ का दूध 100 ग्राम, गाय के गोबर का रस 100 ग्राम, गौ का दही जो है वो 100 ग्राम, और गाय का मूत्र जो है वो 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें 100 ग्राम डलेंगी, केवल घी 100 ग्राम 1 किलो डलेगा। अब समस्या ये आती है कि कई जगह पर ये फॉर्मूला मिल जाता है अच्छा रिजल्ट, और कई जगह पर ऐसा ही चरक संहिता के जैसा इसमें थोड़ा घालमेल सा होता है कि अच्छे परिणाम इसमें देखने को नहीं मिलते। हाँ, अगर सुश्रुत संहिता के आधार पर आप वो फॉर्मूला बनाओगे तो ज़बरदस्त आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। उसमें क्या होता है कि 1 किलो के हिसाब से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। गाय का घी अगर 1 किलो लोगे तो बाकी की 4 चीज़ें भी आपको 1-1 किलो ही लेनी पड़ेंगी। किस पर और अलग से जो औषधियाँ हैं जैसे त्रिफला आदि कई द्रव्य हैं जिनका क्वाथ बनता है। क्वाथ ऐसा बनेगा, क्वाथ के लिए जो त्रिफला आदि अमलतास आदि जो औषधियाँ हैं ना, उनको हमको लेना है 100 ग्राम की मात्रा में। 100 ग्राम की जब मात्रा लोगे तो उसमें जल आपको लगेगा 16 किलो। 16 किलो जल में जो औषधियाँ हैं उनको कूट करके डाल दीजिए। 4 किलो जल बच जाए जब, तो उसको उतार करके ठंडा कर लीजिए। अब हमको कल्क बनाना है। कल्क उसको बोलते हैं जैसे सूखी औषधियाँ हैं उसमें कोई अन्य ताज़ा औषधि का रस मिला करके अच्छी तरह से घोटना और गीली रखना, उसको पूरी तरह सुखाना नहीं है, घोट के थोड़ा गीला रखना, लड्डू सा बन जाए गीला सा, वो होता है कल्क। कल्क जो द्रव्य हैं, वचा आदि जो कल्क द्रव्य हैं, वो सब लेने हैं आपको 6-6 ग्राम। 6-6 ग्राम वो ले लीजिए और उनको कल्क बना लीजिए उसका। और फिर क्या करना है आपको, घी जितना होगा उससे चतुर्गुण माने 4 गुना आपका डलेगा क्वाथ। 1 किलो घी लिया था बताया मैंने, 4 किलो अब क्वाथ डलेगा। और चतुर्थ अंश माने चौथा हिस्सा 1 किलो का 250 ग्राम कल्क बनाना है। 250 ग्राम कल्क उसके अंदर डालना है। अब सब चीज़ें फिर अलग से गाय का दूध डाल दीजिए, ताज़ा लेना है बिल्कुल।
गाय का दही डाल दीजिए, गाय का मूत्र डाल दीजिए, वो भी ताज़ा। ऐसा नहीं कि हमने रख लिया साल बाद बना रही हैं, ये परिणाम नहीं निकालता। और गाय का गोबर का रस भी ताज़ा ही होना चाहिए। सब चीज़ें ताज़ा डालिए। फिर क्या करना है, धीरे धीरे मंद आंच पर पकाओगे तो सबसे अच्छा। मंद आंच पर पकाइए। पकने के बाद जब लास्ट में केवल घी ही बच जाए तो उसको उतार करके ठंडा कर लीजिए। पहले छान लीजिए गरम गरम को, और फिर उसको शीतल कर लीजिए और फिर पैकिंग के लिए भेजिए। ये फॉर्मूला है, ज़बरदस्त रिजल्ट देगा आपको। और इसका मैं आपको ज़्यादा औषधियाँ भी मुझवानी तो नहीं बता पाया, किंतु इसकी पीडीएफ जरूर मैं दे दूंगा कि क्या क्या औषधियाँ उसके अंदर डलेंगी, कौन सी औषधियाँ क्वाथ द्रव्य हैं, माने किन औषधियों का आपको क्वाथ बनाना है और किन औषधियों का आपको कल्क बनाना है। वो सब मैं लिख करके आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसके माध्यम से आप बना लेना। अब रही बात, देखिए चरक संहिता में जो लिखा है ना कि दही लेना है, तो उसमें ऐसा विधान है कि खट्टी दही लेना। भाई खट्टी क्यों लेना है इसका कोई वर्णन नहीं हुआ, लेकिन सुश्रुत ने ऐसा नहीं कहा कि खट्टी लेना कैसे लेना, उसने कहा दही ही लीजिए। अब दही खट्टी हो या ना खट्टी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सुश्रुत का फॉर्मूला सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। आप प्रयोग कीजिए, परिणाम जरूर आएंगे। अब रही बात इसको बेचने की, तो देखिए हमने तो कम से कम 150 रुपये में बेची। 1 किलो अगर आप बनाओगे, 1 किलो घी और 15-15 ml की ये शीशी पैक होती है, वो 150 रुपये में जाती है। 1 किलो को अगर 15 ml से भाग करोगे तो लगभग 66 आता है। अब 66 को आप 150 से गुना कर दीजिए, लगभग 9500 10,000 के बीच में आता है। तो 10,000 रुपये किलो घी हमारा बिक सकता है। अब इसमें हमने तो ऐसा भी देखा है, कई लोग 250 रुपये की भी बेचते हैं, तो उनको और भी लाभ होता है। पर ऐसा नहीं है कि लूट का हमको तंत्र नहीं खड़ा करना है। देखिए गरीब जो है उसको भी ऐसी औषधि मिल जाए, गाय तो गरीब का धन बताया गया है, तो गरीबों को भी ऐसी औषधि मिल जाए तो सस्ता रखिए जितना हो सके मूल्य। जैसे आपका 2000 में बना है, अगर सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2000 की आई है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4000 में बेच दीजिए या 5000 में बेच दीजिए। ऐसा नहीं कि हम 10,000 में बेचेंगे। एक दिन में कोई अमीर नहीं हुआ जाता भैया। अमीर होने का एक सिद्धांत है कि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओ और रेट को घटाते जाओ, तो सामान अपने आप बिकना शुरू होगा और व्यक्ति अमीर भी हो जाएगा। ऐसा लूट का तंत्र नहीं खड़ा करना। अंग्रेजों ने कम किया था क्या? ये एलोपैथी वाले कम कर रहे हैं क्या, जो आप भी इन्हीं की राह पर चल पड़े? तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाइए और जितना हो सके उपयोग कीजिए, परिणाम 100% मिलेंगे। सभी लाभ जितने होते हैं, ज्वर आदि, उन्माद आदि जो रोगों के, और जिस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा उसकी पूरी पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी भावना के साथ आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।